हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सागर यादव। आज मैं लेकर आया हूँ आर्केस्ट्री 91 पर फिजिक्स 12 क्लास का फर्स्ट चैप्टर। आज हम 12 क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। इस चैप्टर में हम विद्युत आवेश पढ़ेंगे, इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्षेत्र होता है और किस प्रकार ये कार्य इसके बारे में समझेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है, जिस धनात्मक ऋणात्मक वगैरह सभी ये देखेंगे। तो इस लेसन को चलो हम स्टार्ट करते हैं। और ये नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स हैं और एकदम एग्ज़ाम की दृष्टि से बढ़िया नोट्स हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, अध्याय फर्स्ट, स्थिरवैद्युत की। इसको हम स्थिरवैद्युत की में पढ़ते हैं विद्युत आवेश को। और स्थिरवैद्युत की क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिरवैद्युत की कहलाती है। स्थिरवैद्युत की वही होती है जिसमें आवेश और आवेश के समूह के बारे में अध्ययन करना स्थिरवैद्युत की कहलाती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है छाया प्रति मशीन में, कंप्यूटर प्रिंटर में, स्थिरवैद्युत की स्मृति में और भूकंप लेखी में। छाया प्रति मशीन हो गई फोटोकॉपी की मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर है। स्थिरवैद्युत की स्मृति यानी मेमोरी कार्ड वगैरह आता है ना, वो हो गया। भूकंप लेखी, ये चार रूपों में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। मैं ज़्यादा कुछ ना समझा कर मैं इन नोट्सों को बिल्कुल शॉर्ट रूप में जल्दी से जल्दी कम शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। चलो हम देखते हैं विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक निवासी थेलस नामक व्यक्ति ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी के कण आदि को आकर्षित करने लगा। ये एम्बर कोई पदार्थ है और ऊन के कपड़े से इसे रगड़ा जाता है। जब ऊन के कपड़ों से इसे रगड़ा जाता है, एम्बर की छड़ को ऊन के कपड़ों पर रगड़ा जाता है, तो ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। एम्बर पदार्थ को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। इसके आधार पर विद्युत की, स्थिरवैद्युत की, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकी आदि का नामकरण किया गया। इस प्रकार कांच की छड़ को रेशम से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से और प्लास्टिक छड़ को ऊन से, इनमें भी एम्बर की भांति गुण पाया जाता है। अर्थात अगर आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से जब रगड़ोगे तो एम्बर के समान ही यह कागज़ या टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। अगर हम साधारण एग्जाम्पल में समझे तो साधारण एग्जाम्पल वह होता है जिसमें हम किसी पेन या कंघे को अपने बालों में घिसते हैं और घिसने या घर्षण कराते हैं, तो घर्षण कराने के पश्चात वह कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं। सन 1600 में सर विलियम गिलबर्ट ने कांच व रेशम के कपड़े को और कांच की छड़ को एक दूसरे से रगड़ा, तो उन्होंने ये घटना पाया कि आवेश कैसे होता है और ये उस पर आवेश क्यों आता है, ऐसा सर विलियम गिलबर्ट ने बताया। ऐसी अवस्था में इन पदार्थों पर आवेश का गया, जब रगड़ा गया तो इस पर आवेश आया और पदार्थ में आवेश जिस प्रक्रिया के कारण आता है वह घर्षण विद्युत प्रभाव कहलाता है। अर्थात आवेश जिस प्रक्रिया के कारण आता है, जैसे घर्षण करोगे तभी आवेश आएगा, रगड़ा तो भी घर्षण करा, तो इस प्रकार ये आवेश आता है इस पर। अब हो गया विद्युत आवेश की परिभाषा। विद्युत आवेश क्या होता है वो समझो। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, विद्युत आवेश कहलाता है। अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, वही विद्युत आवेश कहलाता है। अब क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लिया गया। अब कांच की छड़ को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि यह धनावेशित होता है और रेशम के कपड़े को इसने बताया ऋणावेशित। ये देखो मैंने डायग्राम बना रखा है कि कांच की छड़ हो गई, ये रेशम का कपड़ा। अब कांच की छड़ पर आवेश धनावेश है और रेशम के कपड़े पर आवेश ऋणावेश है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
कांच की छड़ पर उपस्थित आवेश को धन आवेश एवं रेशम के कपड़े पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश माना। इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। कौन कौन सा? एक तो धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, एक बताया नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। अब परमाणु उदासीन होता है, ये आपको सभी को पता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में पाया जाता है। अब धन आवेश नाभिक के अंदर पाया जाता है और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में नाभिक के चारों ओर पाया जाता है। अब प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये इनका जब योग करोगे तो जीरो प्राप्त होगा। जीरो क्या हुआ? उदासीन हुआ। इस प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि परमाणु उदासीन होता है। बताया या समझा? परमाणु की विद्युत उदासीनता को समाप्त करके आवेशित कणों को उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात इन्होंने ये बोला कि परमाणु को जो उदासीन होता है उसे आप आवेशित भी कर सकते हो। और आप आवेशित कैसे कर सकते हो वो देखो। इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धन आवेश एवं इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु को ऋण आवेशित प्रदान करती है। अगर परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उस पर धन आवेश आ जाएगा, एवं इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। अब समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दो समान छड़ एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सभी को पता है। धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और ऋण आवेश आवेश के मात्रक। अब देखो आप आवेश की मात्रक क्या होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे हम कूलम के नाम से जानते हैं। अब CGS पद्धति में आवेश का मात्रक हुआ स्टेट कूलम ESU या फ्रैंकलिन। एक कूलम बराबर क्या होता है? 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम ESU। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे कहलाता है और 1 फैराडे बराबर 56,500 कूलम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU होता है, जिसे एब कूलम के नाम से जानते हैं। 1 कूलम बराबर होता है 1/10 एब कूलम EMU। अन्य मात्रक कौन कौन से थे? एक तो 1 माइक्रो कूलम यानी 10⁻6 कूलम। एक होता है 1 मिली कूलम यानी 10⁻³ कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻9 कूलम। 1 पिको कूलम यानी 10⁻12 कूलम होता है। अब आवेश की विमा समझो। आवेश की विमा क्या होगा? उस पर द्रव्यमान भी नहीं होता और लंबाई भी नहीं होती। एक तो T समय होता है, एक एम्पियर जो धारा का मात्रक होता है एम्पियर वो होता है। तो इसका क्या हुआ? T1A1 M0 L0 T1A1। आवेश एक अदिश राशि होती है, अर्थात आप इन नोट्सों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। यह नोट्स एकदम सटीक और बढ़िया एग्ज़ाम लेवल के लिए बढ़िया नोट्स हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। एक तो ये हो गया, एक ये नोट्स हो गई। कल मैं नेक्स्ट क्लास आवेशों के बारे में लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।